हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर एंड फर्स्ट चैप्टर इज कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, देन लिपिड केमिस्ट्री, देन आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का और फर्स्ट ईयर का, वो हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज दी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन का क्या मीन्स है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मिलकर बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मीन्स कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और एक से ज्यादा कीटोन ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जो एक होते हैं उसको हम मोनो बोलते हैं और जो एक से ज्यादा होगा उसको पोली बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कीटोन ग्रुप होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो नॉन एज अ सैकराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं और इसके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स और डिफरेंट है। उसको हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का सिंपल डेफिनेशन जो है वो है कार्बोहाइड्रेट आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और इट इज ऑल्सो नॉन एज अ सैकराइड्स। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी जो प्रोवाइड करता है। सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू स्टोर एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट को हम यूज टू स्टोर करने के लिए एनर्जी, क्योंकि जब हमें एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है तो कार्बो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है ग्लाइकोजन, तो उसी के फॉर्म में हमारा बॉडी में जो है वो एनर्जी स्टोर होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए यही पॉइंट का यही मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट आर यूज टू स्टोर्ड एनर्जी। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रेजेंट इन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड के भी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एसोसिएट विद अदर सच एज ग्लाइकोसाइड्स, विटामिन एंड एंटीबॉडी। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसोसिएट और डिफरेंट फॉर्म में एसोसिएटेड होकर के वो विटामिन के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड और एंटीबॉडीज के साथ भी एसोसिएट होते हैं। फोर्थ फंक्शन इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। कार्बोहाइड्रेट इज अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज दी सेल मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है और सेल वॉल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस टॉपिक से, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से एग्जाम में फर्स्ट सेम के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट क्लासिफिकेशन, मोनोसैकराइड्स पे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन अलग से बन सकता है। तो सारे इसी वीडियो के एंड में सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के लिए, उसको भी हम डिस्कस करें। Classification of carbohydrate. First classification is monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. ठीक है, carbohydrate are classified into three types. First is the monosaccharide, second one is the oligosaccharides and third one is the polysaccharide. First we discuss about monosaccharides, then oligosaccharides and then polysaccharides. Monosaccharides, simplest carbohydrate that cannot be further hydrolyzed to simple molecules. मोनोसैक्राइड्स जो है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होते हैं और वो कोई भी मॉलिक्यूल में फॉर्म नहीं होता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। ओलिगोसैक्राइड्स क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स दैट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड। जब ओलिगोसैक्राइड्स हाइड्रोलाइसिस के लिए जाते हैं तो वो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूज करते हैं। ठीक है, मोनोसैक्राइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट पॉलीसैक्राइड्स और ओलिगोसैक्राइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड एंड दे गिव द मोनोसैक्राइड्स। जब पॉलीसैक्राइड्स क्या है कि व्हेन पॉलीसैक्राइड्स आर हाइड्रोलाइसिस दे प्रोड्यूस 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसैक्राइड जो है वो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैक्राइड से जो बना होता है वो हमारा है पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट दैट yield a larger number of molecules while during hydrolysis. जब हाइड्रोलाइसिस होता है कार्बोहाइड्रेट का
तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करता है, सो विच इज नोन एज अ polysaccharide. Carbohydrate which produce more than 10 molecules after hydrolysis, which are known as a polysaccharides. So monosaccharides hydrolyze नहीं होता है, वो simple form of carbohydrate होता है. Oligosaccharides जो है 2 to 10 molecules of मोनोसैकेराइड से बना होता है और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंडली फॉर्म अ पॉलीसैकेराइड्स. और पॉलीसैकेराइड्स का फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, वन इज दी होमोसैकेराइड्स एंड अनदर वन इज दी हेटेरोसैकेराइड्स. अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को डिटेल में करने वाले हैं, उसका क्लासिफिकेशन, डायग्राम, एग्जांपल, फंक्शन, ऑल डिटेल हम उस नेक्स्ट वीडियो